दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो हर वक्त हम यही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है और उसका जो ट्रेंड है, जैसे कि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, तो इसका जो ट्रेंड चल रहा है तो वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होता है उसको ही शॉर्ट टर्म का चार्ट फॉलो करता है। यानी कि वीकली और मंथली चार्ट पे जो भी ट्रेंड दिख रहा है वही ट्रेंड डेली चार्ट भी फॉलो करने वाला है। लेकिन मंथली चार्ट पे इस तरह से अगर आपको कोई भी स्टॉक जाता हुआ दिखता है तो जब भी हम इसका डेली चार्ट ओपन करते हैं तो इस तरह से वो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो डेली चार्ट पे हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, एक तो स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके या तो रिसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन करके। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वीकली मंथली चार्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डेली चार्ट एंट्री एग्जिट करने के लिए। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और वो होने वाला है सिंपल मूविंग एवरेज। कौन सा है, कौन से पीरियड का है, थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, हम यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी आइडेंटिफिकेशन हम करने वाले हैं। मार्केट, यहाँ पे हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। ये सब कुछ जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसको हम स्टॉक्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 200 SMA चैनल ट्रेडिंग। अभी ये क्या है, तो पहले हमें 200 SMA क्या है वो समझना है। मान लीजिए चार्ट पे इस तरह से 200 SMA प्लॉट हुआ है। अगर प्राइसेस 200 SMA के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते हैं, कहाँ भी होने दो, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जब भी 200 SMA के ऊपर के साइड में प्राइसेस हमें प्लॉट होते हुए दिखते हैं तो इस तरह के स्टॉक में हम बाय ही करने की कोशिश करेंगे। एक तो स्विंग लो पकड़कर इसमें बाय करेंगे या तो रिसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पकड़कर हम इसमें बाय करेंगे, लेकिन बाय ही यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई स्टॉक में मूवमेंट आती है और वो स्टॉक का जो प्राइस चार्ट है वो 200 SMA के नीचे दिखता है तो इस तरह के स्टॉक में कितना भी मोमेंटम आप साइड में आने दो, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल साइड में ट्रेड कर रहा है। तो सिंपली जब भी प्राइस चार्ट 200 SMA के ऊपर दिखेगा हम बाय करने का सोचेंगे। अगर नीचे है तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है, इसका ही हमारा कंसिडरेशन रहेगा। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ये भी लिखा है कि चैनल ट्रेडिंग। चैनल क्या होता है, तो जब भी प्राइसेस एक लेवल में बहुत सारे समय के लिए ट्रेड करते हैं तो इस तरह की एक रेंज मार्कआउट होती है। तो ये रेंज इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या तो इस तरह से आपको ऊपर के साइड में जाती हुई दिखेगी, या तो यही रेंज आपको निचले साइड में जाती हुई दिखेगी। इसके अंदर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइसेस आपको इस तरह से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो जब भी प्राइसेस इस तरह से ट्रेड करते हैं और ये एक रेंज बनती है, इसको हम चैनल कहते हैं। ये में भी साइडवेज में हो सकता है, या तो असेंडिंग चैनल भी इसको हम कहते हैं उसमें हो सकता है, या तो डिसेंडिंग चैनल के अंदर भी हो सकता है। इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक ब्रेकआउट बनेगा, अगर ऊपर के साइड में बनना है तो इस तरह से एक ब्रेकआउट बनेगा, और नीचे के साइड में बनना है तो यहाँ पे इस तरह से हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखेगा। तो ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि स्टॉक 200 SMA के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कोई भी चैनल पैटर्न के अंदर होना चाहिए। जैसे ही चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट देगा हम इसमें एंट्री एग्जिट करने का सोचेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे ही हम आगे जाकर एक एग्जांपल देखेंगे आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये चार्ट पे किस तरह से वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे हमने जो भी कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है वो है डेली चार्ट। तो हर एक कैंडल आपको एक दिन की दिखेगी
और इसके ऊपर हमने प्लॉट किया है 200 SMA, यानी कि डेली चार्ट के हिसाब से प्रीवियस 200 कैंडल के अकॉर्डिंग ये जो 200 SMA की ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये प्लॉट हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि प्राइसेस कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये करंट सिनेरियो में ये एग्जांपल पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे थी कि जिसके बाद यहाँ पे इससे पहले प्राइसेस नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 200 SMA को एक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद स्टॉक प्राइसेस में धीरे धीरे अपसाइड में मूवमेंट आने लगी। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस बहुत ही स्लोली ऊपर जा रहे थे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ब्रेकआउट मिलने के बाद एक तेजी आई शॉर्ट टर्म में, उसके बाद पूरी तरह से ऊपर के साइड में तो जा रहे थे लेकिन इसमें मोमेंटम नहीं था, धीरे धीरे जा रहे थे और यहाँ से इसमें एक मोमेंटम आ गया और तेजी के साथ प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखे। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि जिसके बाद प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आई, तो उसके लिए हम यहाँ पे चैनल पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। तो 200 SMA के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर है। यहाँ पे दो तरीके से मैं आपको चैनल मार्कआउट करके बताता हूँ। एक रेक्टेंगल भी हो सकता है इस तरह से। तो पहले ये एक रीजन हो गई और ये एक रीजन हो गई, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा चैनल पैटर्न बन गया, इसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद इसमें एक बड़ी अपसाइड में मूवमेंट आई क्विकली बेसिस पे। दूसरा चैनल यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये असेंडिंग चैनल, पहला जो चैनल हमने मार्कआउट किया था वो साइडवेज चैनल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एक असेंडिंग चैनल पैटर्न बनता हुआ दिखा और उसके ब्रेकआउट के बाद भी एक मोमेंटम बना। तो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे तो अर्ली एंट्री हो जाएगी और सही भी वर्कआउट हो रही है। और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ी लेट एंट्री हो जाएगी और उसमें फिर जो अपसाइड की मूवमेंट आएगी वो थोड़ा लिमिटेड आएगी, क्योंकि अगर बड़ी वाली कैंडल रहेगी और थोड़ी ऑलरेडी इसमें मूवमेंट आती हुई दिखेगी तो इसके अदर इंडिकेटर जब भी हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये ओवरबॉट में चला जाता है। तो अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस एक्शन ऑलरेडी बनी है और स्टॉक ओवरबॉट रीजन में तो नहीं पोजीशन बनानी है, ओवरबॉट नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो इसके वजह से इसमें एंट्री किस तरह से बननी चाहिए, तो जब भी पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है यानी कि रिसेंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है। अभी रिसेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो ये जो रिसेंट हाई हमें दिख रहा है वो रिसेंट रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक जो चैनल बन रहा है उसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये हमारा कन्फर्मेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके बाद हम इसको होल्ड करेंगे। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम उसको होल्ड करेंगे हायर टारगेट के लिए। ट्रेलिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहले कैंडल पे हम ट्रेड करते तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। जैसे ही ये कैंडल ऊपर जाकर ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ये कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि इसने और एक ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरह से हम ट्रेलिंग करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे मोमेंटम पकड़ता है और एक डायरेक्शन में स्टॉक जाता है तो हम ट्रेलिंग और भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। स्टॉक शुड बी अबाउट 200 SMA एंड उसके बाद एक चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट देना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, जब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाने वाले हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आपके पास 50,000 है तो एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, 10-10 हज़ार के 5 स्टॉक लेने हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्क डाइवर्सिफाई होती है। अमाउंट वाइज आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन वाइज डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। उसी के साथ सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, बैंक सेक्टर, IT सेक्टर रहेगा, फार्मा सेक्टर रहेगा, राइट। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना है। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी अभी हमने सेटअप देखा है तो उसका प्रॉपरली बन रहा है क्या वो सेटअप, उसका वेट करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है तो उसमें अलग अलग तरीके से हम उसके सिग्नल्स ढूंढते हैं और उसके बाद उसका कंफर्मेशन लेते हैं कि जैसे कि स्टॉक पहले 200 SMA के ऊपर होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। उसके बाद चैनल बनना चाहिए, वो एक अदर क्राइटेरिया है। उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। और उसके बाद फर्दर हम कंफर्मेशन भी ले रहे हैं कि ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर फर्दर जाना चाहिए। तो इस तरह से कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए और हम ट्रेलिंग के साथ उसको और भी बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और फिर जब भी हम एक्चुअल में ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ पहले शुरुआत करनी चाहिए। जब भी स्ट्रैटेजी समझ में आती है, कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है और पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।